देखो, कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ 2 बस की यात्रा। बस की यात्रा मतलब लेखक कौन है इसका? हरिशंकर परसाई। मैंने देखा नहीं, एक बार देख लू, कंफर्म कर लू। हाँ, हरिशंकर परसाई है। याद हो गया सब, धीरे धीरे सारी चीजें याद हो गई, कभी पढ़ाते रहते हैं, रिविजन होती रहती है ना, इसलिए। देखो, हम 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम के 4 बजे से बस से चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती रहती है, ठीक है। जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। तो ये जबलपुर कहां पे पड़ता है? एमपी में। तो ये दोस्त है, 5 दोस्त है, ये कहीं घूमने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि शाम के बस से चलेंगे हम, और शाम को हमें कहां पे पहुंचा देगी? सतना पहुंचा देगी। जो सतना से कहा क्या होगा? ट्रेन मिल जाएगी यहाँ की, जबलपुर की। तो वो सारे मिक्स मतलब बात करते हैं। फिर बात करते हैं तो अब देखो, अभी कभी भी आप कोई काम करते हो ना, तो सलाह लेते हो कि यार ये मैं ऐसे करूं नहीं करूं। तो एक तो आपको कहेगा सही है भाई कर ले, एक कहेगा सोच समझ के बोलेगा कि यार थोड़ा देख लियो कोई गलत ना हो, या मतलब फायदा भी होना चाहिए, ये चीजें अच्छी बात बताएगा। अरे कहेगा ना रे क्या करेगा करके, बर्बाद हो जाएगा। ना रे कोई फायदा नहीं है, तुम मत कर रहे, क्या करेगा करके, ये वो ऐसी ज्ञान देगा। मेन चीज है उस बंदे की सुनो जो आपको थोड़ा समझा के बोल रहा हो, कि बताए भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, उस चीज को सोच समझ के फिर करियो। तो उससे थोड़ा लगता है कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, ये चीज करनी चाहिए, है ना। तो भाई कोई डिस्कस करके करते हैं तो तभी तो बात बढ़िया बनेगी ना। तो कोई भी काम करो पहले विचार करना, विचार विमर्श करना जरूरी होता है। तो ये 4-5 दोस्त क्या कर रहे हैं, पहले आपस में बोल रहे हैं भाई ऐसे चलते हैं, फिर ये बात करेंगे आपस में। तो कुछ लोग इनको ज्ञान देंगे। एक कहेगा कि ये शाम के टाइम इस रास्ते से बस से जाना सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो कहते हैं ये बस रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं, क्या क्या होता है। फिर एक कहता है कि क्या ये बस डाकन है? डाकिन मतलब ये बस सही नहीं है, बस ही डाकिन है। तो सब नेगेटिविटी अच्छाई बुराई सब देते हैं ना। अरे कोई ज्ञान किसी से पूछते हो तो कोई बुरा भी बताता, कोई अच्छा बताता है, जरूर थोड़ी सभी अच्छा बताएंगे। तो फिर ऐसा जाते जाते फिर आज भी बोलते हैं कि रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या, फिर कहते हैं क्या बस डाकिन है? फिर डाकू नहीं मिलते, बस ही क्या है? डाकिन है। डाकिन मीन्स ये बस सही नहीं है, शुभ नहीं है, शुभ है, इसमें जो भी बैठता है मर जाता है, मर जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब बातें होती है उसके बारे में। तो फिर वो कहते ठीक है भाई देखते हैं। तो वाकई जब उन्होंने बस को देखा तो ऐसे बस के हालात ऐसे बंजर थे, ऐसे खंडर खंचर पड़ी थी कि वो बस लग रही थी जैसे बहुत बूढ़ी हो, वयोवृद्ध, मतलब बहुत बूढ़ी सी बस। कैसी थी? बूढ़ी बूढ़ी मतलब पुरानी थी। कब की? असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन में उसने जैसे भाग लिया हुआ हो। तो असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग 1919 में, सविनय 1920 में। तो ये आंदोलन उस टाइम मतलब 100 साल पुरानी बस है, तो कम से कम ऐसे खंडर तो होगी, है ना। अभी जब कवि ने ये कहानी लिखी होगी तो 80 साल मान लो, 70 मान लो, लेकिन बस को तो बहुत साल हो गए ना, तो बहुत पुरानी बस है। तो ये बस क्या है, क्या इस बस में बैठना चाहिए हमें? ये तो सच में वयोवृद्ध है, इसमें बैठकर हम सवारी कैसे करेंगे और हम कैसे जा पाएंगे इसमें? लगता है कि हम चल पाएंगे इसमें? ऐसे बात करते करते कंपनी का जो हिस्सेदार होता है पार्टनर, वो क्या उसको बात करते भाई ये बस हमें लेके जाएगी, ये चलती भी है या बस खड़ी कर दी लागे? वो कहता है बैठो, चलेगी भी और आपको पहुंचाएगी भी। तो जब वो देखते हैं तो चलो भाई एक बात, जिसकी गाड़ी है या जिसका सामान है वो आपको विश्वास दिलाएगा भाई मैं बैठा हूं ना, कोई कमी होगी तो मैं बैठा हूं, आप करो तो सही। तो वो ठीक है, चलो वो सोच लेता ठीक है भाई चलते। चले गए। अब वो बस चले तो ऐसे चले डर, जैसे इंजन चल रहा हो, जैसे आप ट्रेन के डब्बे में बैठ गए हो, इंजन पे बैठ गए हो। किसके इंजन पे? बस के इंजन होता है या ट्रेन का इंजन होता है, जो हिलता रहता है ना। हाँ, जैसे आप किसी इंजन पे बैठ गए हो, ऐसे धक 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 कर रही, और उसके शीशे ऐसे बज रहे जैसे खड़े 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 बसते ना, गड्ढे उड्डे आते हैं बस इधर बसती है, ऐसे हालत हो रहे उसके। तो दोस्त डर रहे। लेखक कह रहा है कि यार अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ आता, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी पेड़ से टकरा जाएगी। जैसे कोई नाला वाला, पानी का नाला वाला आता तो ऐसा लगता है जैसे नाले में गोता लगा देगी, मतलब डूब जाएगी, कूद जाएगी, है ना। इतना बुरा हाल था उस बस का। ठीक है, लोग देख रहे डर रहे कि भाई अब तो ये पहुंचा दे पहुंचा दे पहुंचा दे। एकाएक बस बंद हो गई। अचानक बस क्या हुई?
बंद हुई। तो बंद हुई तो लोगों ने सोचा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो हिस्सेदार ने देखा कि बस की टंकी में छेद हो गया है, पेट्रोल डीजल की टंकी में। तो छेद हो गया तो डीजल क्या करे, फिर उन्होंने एक बाल्टी होती है ना कैन वैन, उसमें लेके उसमें पाइप डाल के फिर डायरेक्ट कनेक्शन करा उसका, ऐसे करके उसको चलाए। देख के उसकी हालत देख के, जो बस के हिस्सेदार की हालत देख के सोचता है कि यार कितना बुरा हो रहा है, मतलब कितनी क्या क्या स्थितियां झेलनी पड़ रही उनको। भाई ये बस है, इतनी खंडर है, फिर भी चला रहे हैं। कैसे मतलब पता चलेगा कि टंकी में छेद है, फिर इसको कैसे रोका जाए। उसको फिर साइड में रख के टंकी में बाल्टी वाल्टी भर के रखे, जो सारा काम करा। फिर चलते चलते अब उसने रफ्तार पकड़ी, 20-25 किलोमीटर चली। फिर क्या हुआ, उसके ब्रेक के बस के ब्रेक क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, ऐसा होगा ब्रेक फेल हो जाएंगे, स्प्रिंग स्टेयरिंग है ना, स्टेयरिंग टूट जाएगा। ऐसे सारे मतलब चीजें बार बार डर लग रहा लोगों को। प्रकृति पेड़ वेड़ आ रहे, ऐसा लग रहा कि टकरा जाएगी, पानी में गोता लगा देगी, गिर जाएगी, या टायर फट जाएगा, या ब्रेक फेल हो जाएंगे, या स्टेयरिंग टूट जाएगी। ऐसे ऐसे डर लग रहा उनको बहुत सारा। किसका? गाड़ी का, बस का। ठीक है ना। तो हिस्सेदार जो बस है वो इंजन चलते चलते रुक गई। अब बोला अब क्या हुआ, तेरा इंजन में खराबी हुई। तो इंजन खराब हो गया, अब फिर इंजन का काम करवाया। बस भी तो कितना क्या कर रही है, बस का इंजन का काम करवाया। तो इंजन का काम करवाया, फिर हिस्सेदार उसको दोबारा फिर सुधारा के फिर चली थोड़ी बहुत, फिर चलाने शुरू करे। पर लेकिन अब जब किसी का गाड़ी हो, इंसान हो, कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर वो चीजें ना धीरे काम करती है। जैसे किसी का पेड़ टूट जाता है तो आदमी पहले की तरह चल पाएगा, धीरे धीरे चलेगा। तो बस में भी इंजन है। अब किसी को सांस की बीमारी है, दमे की, तो वो थोड़ा बहुत चलेगा, उसमें दम बनने लगेगा। पता चल जाता है आदमी को यार मेरे को दम मतलब सांस नहीं आ रहा। अब जैसे हम है, अब हमें फील हो रहा है कि यार हमें सांस नहीं आएगा, लेकिन अब हमने क्या साबित करा, उस दिन 5 किलोमीटर दौड़ लगाया हम, 5 किलोमीटर पूरी करके आए ना। भले ही हमने 21 मिनट में 22 मिनट में करी, हम अगर 1 घंटे में भी करते हैं, आधे घंटे में भी, तो भी ये साबित होता है कि आपको दमे की बीमारी तो नहीं है। पहली चीज तो ये साबित हो गई हम दोनों को, अगर तूने पूरा कराया तो। मेरा तो कंफर्म है, मैं तो चिप लगी हुई थी तो मैंने पूरा कराया। तो ये चीज तो क्लियर हो गई भाई, हमें दमे की बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी जिसको होगी या जिसको प्रॉब्लम होगी तो धीरे चलेगा ना। जैसे कुछ लोग थे, तुम देखा हो, धीरे धीरे पैदल ही चल रहे थे। कुछ तो हम राउंड लगा के पूरे आ गए, तब वहां आधा किलोमीटर भी नहीं गए थे, 200 मीटर पे चल रहे थे। तो ऐसा होता है, धीरे धीरे चलते लोग। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई। लेकिन क्या लास्ट में बस क्या हुई, चलते चलते अचानक टायर फट गया। टायर फटते सारे डर गए, क्या हो गया क्या हो गया, डाकू आ गए डाकू आ गए डाकू आ गए। भाई विस्फोट हुआ, विस्फोट होते क्या लगेगा, बम फट गया बम फट गया। तो अचानक से टायर फटा तो लोग बोले ड्राइवर कुछ नहीं हुआ। अब एक बात है, जिसकी गाड़ी है उसको तो बेचारे को उसका हालत खराब हो गई ना, कितने नुकसान हो रहे हैं। इससे अच्छा तो नहीं ले लेगा, लेकिन कुछ मजबूरियां होगी, हर चीज में मजबूरी होती है इंसान की। वो उसमें उसकी कोई मजबूरी हुई तो नहीं ले रहा होगा, तो उसको चला रहा है बेचारा। लेकिन वो मजबूरी किस काम की, जब वो उस चीज में इतने पैसे लगा रहा है, इससे अच्छा नया ले ले। फिर टायर वायर बदला, फिर उसमें पन्ना पहुंचाने में क्या हुआ उसने कि हमें नहीं लगता था कि वो क्या करेगी, हमें टाइम पे पहुंचाएगी पन्ना। ठीक है, जिंदगी में इसी बस में गुजरेगी और सीधे उस लोग प्रयाग में जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तना खत्म हुई, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब कोई चीज होती है ना अचानक से, तो हम सोचते हैं अरे लेट हो गया, मैं तो यहाँ जाना वहां जाना है। और आपको कोई चीज पता चल जाए भाई 1 घंटा लगेगा। भाई अभी जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा था, शाम को मुझे जाना होता है 7:15 पे। अब मैं कोई काम ऐसा करूँ या मतलब कोई काम आ जाए अर्जेंट कि मेरे को रुकना ही पड़ेगा, तो फिर मैं चिंता करूंगा भाई 7:15 पे जाना, 7:15 नहीं करूंगा ना। फिर मैं क्या सोचूंगा कि अब तो 1 घंटे बाद जाना है, तो उस 7:15 वाले टेंशन खत्म। तो इसमें बस में क्या हुआ कि जब बस खराब हो गई तो जो लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि अब तो वैसे भी लेट होंगे, हम नहीं पहुंचेंगे टाइम पे, तो अब चिंता करने से क्या फायदा, इससे सब मजाक करो बैठ बैठे। तो मजाक हंसी मजाक करने लग गया बैठ के। ठीक है, यही चैप्टर था। चैप्टर का लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। उनके दोस्त थे, एक डॉक्टर था, एक मतलब जो भी दोस्त थे उसके, है ना, 5 दोस्त थे ना, उनमें से एक हरिशंकर परसाई थे। चैप्टर खत्म, रिवीजन हो गया, बढ़िया। याद करो, ना समझ में आए तो यूट्यूब देख लिया करो,
कोई पैसा नहीं लग रहा। जब बेचने लगेंगे ना, पैसे पैसे लेके, मतलब कि हमारे कोर्स है, पीडीएफ बनाएंगे, इन वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में, पीडीएफ बना के भेजेंगे ना भाई, ये 20 रुपए में, 30 रुपए में, फिर खरीदोगे और भाग के खरीदोगे। क्यों? लोगों को जब तक पैसा नहीं लगता ना तब तक दुख नहीं होता, जब पैसा लगता है फिर दुख होता है, फिर पढ़ता हो। तो लगता है मुझे ये करना पड़ेगा, हमें बेचने पड़ेंगे कोर्स, पूरे हो जाएगा एक तरफ से ना। अब जैसे चल रहा है ऐसे डेली पढ़ा पढ़ा के एक तरफ से कोर्स सेट करेंगे भाई, पहले चैप्टर से लेके, हिंदी के पहले से लेके 12 चैप्टर किसी की क्लास में, 8 क्लास में, तो 1 से 12 तक रिकॉर्ड करूंगा पूरी क्लास से, अकेले में करूँ या साथ में करूँ, कर ली, फिर उनको एक पीडीएफ के टाइप में डाल लो और फिर कोर्स सेल करो। बहुत लेते हैं स्कूल के बच्चे, बहुत लेते हैं भाई आजकल। सब अधिकतर क्या करते हैं बच्चे, स्कूल जाते नहीं है, कम जाते हैं, या जाते भी हैं तो नहीं समझ में आता तो सोचते हैं मोबाइल से देख लेंगे। तो मोबाइल पे सबसे अच्छी पसंद बनो किसी की। पसंद कब बनोगे? जब अच्छा पढ़ाओगे और कुछ अच्छी चीजें दोगे, इंटरेस्टिंग चीजें लगाओगे, मतलब जो आपका पहला वो होता है ना, सबसे आगे जो लगाते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल जो लगाते हैं, वो अच्छा लगना चाहिए। बाकी सारा वीडियो अच्छा नहीं है वो बाद में देखते हैं लोग, थंबनेल अच्छा लगा आदमी भाग के क्लिक करता है उस पर, क्या पढ़ा रहा है, ठीक है ना। ये होता है रियलिटी। जैसे अभी मैंने लगाया तुम्हारा इनका RMB नगर, तो कितना अच्छा लग रहा है वो चीजें ऐसी होनी चाहिए बस।